अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मौजूदा हालात में न्यूट्रल रहने का क्या मतलब है? कप्तान ने दो टोक बता दिया। कहा इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश ही नहीं। खुद को न्यूट्रल कहने वालों को कौम देख रही है। मुल्क तबाही की तरफ गया तो इतने ही जिम्मेदार होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं अदलिया का इम्तिहान है। पाकिस्तान की जमहूरियत का दिफा करती है या नहीं? हुकूमत ने मुल्क बंद कर दिया, रुकावटें डाल रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं। रिटायर्ड मेजर के घर में रात के अंधेरे में बेटी रो रही है। अदलिया ने इसकी इजाजत दी तो इसकी साख खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कल पख्तूनख्वा से तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा, कोई रोक सके तो रोक कर दिखाए। इमरान खान ने रुकावटें हटाने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ यूथ को सौंप दी। पेशावर में नौजवानों से खिताब में कहा PTI यूथ की पूरी तैयारी है। मैं अब किसी चीज में मानता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन डेट चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली कब डिसॉल्व करते हैं? इलेक्शन डेट, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो ये रिएक्शन आया है, कोई नहीं समझ रहा था, सब शौक में है कि ये हुआ क्या। पीछे नहीं हटेंगे, इंतखाबात की तारीख मिलने तक तहरीक जारी रहेगी। अवाम का समंदर मेरे साथ निकलेगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाएगा। जान को खतरा है लेकिन खौफजदा नहीं। इमरान खान का वाशगाफ ऐलान। ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कौम बेदार हो चुकी, इनकलाब आ रहा है। जिस तरह कौम निकली वो कभी नहीं भूलूंगा। हमारे जलसे बढ़ते गए तो बंद कमरों में मुझे मारने की साजिश की गई। साजिश का इल्म था मगर तफसील में नहीं जाना चाहता। रुकावटें डालने वाला चोरों का टोला खौफजदा है। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, आग पर तेल छिड़क रहे हैं। मुझसे क्या, पाकिस्तान से धोखा किया गया। कहा गया बात हो रही है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। 20 मई को ऐलान करना था, इनकी वजह से 22 को आज़ादी मार्च की तारीख दी, फिर भी कहा गया कि बात हो रही है। यकीन करना ही छोड़ दिया। कौम देख रही है, बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। इमरान खान हुकूमत पर एहतजाज रोकने का इल्जाम लगाने वालों का PTI के आज़ादी मार्च को रोकने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इत्तेहादी जमातों के वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं PTI खूनी एहतजाज, फितना और फसाद की बात ना करती तो रास्ते में ना आते। ये KP हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर हमला आवर होने आ रहे हैं। किसी को इस्लामाबाद के मुहासरे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फितने को इसी मरहले पर रोक दिया जाएगा। मौलाना असद महमूद बोले हुकूमत मुआशी बहरान से निकलने के लिए दुनिया को मुतवज्जे कर रही है। किसी ने खलल डाला तो हुकूमत आईनी फैसले करेगी। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा वज़ीर दाखिला की जुर्रत नहीं अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सारी पार्टियों के मुंह दिखाने जरूरी थे ताकि जिम्मेदारी एक पर न आए। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। शुरका को रोकने के लिए पंजाब से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद। जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। मोटरवे पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। इस्लामाबाद में रेड जोन और D चौक कंटेनर लगाकर सील। लाहौर में कंटेनर्स की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम। रावी और सगिया पुल बंद होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी। इस्लामाबाद जाने वाले जेहलम पुल और चनाब ब्रिज समेत तमाम रास्ते बंद। मुल्तान, सराय आलमगीर, मुजफ्फरगढ़ समेत तमाम हाईवेज और खारजी रोड ब्लॉक। खैबर पख्तूनख्वा से भी राबता मुनक़ता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला अटक पुल सील। स्वाबी मोटरवे अंबार इंटरचेंज के करीब बंद। लॉन्ग मार्च की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। राना सनाउल्लाह खुद मॉनिटरिंग करेंगे। PTI का लॉन्ग मार्च। शहबाज हुकूमत बौखलाहट का शिकार। ओछे हथकंडों पर उतर आई। मुख्तलिफ शहरों में रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। MNA फारूक आजम मलिक और रहनुमा सुमेरा मलिक समेत 400 से जायद कारकुन गिरफ्तार। रात गए असद उमर, हमाद अजहर। मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। अलामा इकबाल की बहू के घर पर भी पुलिस की चढ़ाई। एहलकारों ने जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल को हिरासा किया। गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। रात के अंधेरे में पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर घरों में कूद गए। मुझे महसूस हुआ कि जाती हुई अलामा इकबाल के पोते के घर में या उनके बेटे के घर में वायलेट हुआ। मैंने उसकी मजम्मत की है, मैं माजरत करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल के घर छापे पर माफ़ी मांग ली। कहा अल्लामा इकबाल के पोते और बेटे के घर पर छापे की मजम्मत करता हूँ। लोगों को इज्जत पार्टियों ने बख्शी, उसे याद रखें।
नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, जरदारी ने मुझे फायदे दिए लेकिन वफादारी नहीं बेची। जरदारी उस्ताद है, उससे दोस्ती भी है, नाराज़ी भी हो जाती है। मुसल्लह जत्थे आए तो ये वफाक पर हमला होगा, पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। इमरान खान की क़यादत में आज़ादी मार्च होकर रहेगा। सूरत हाल से निमटने के लिए प्लान ए, बी और सी बने हुए हैं। असद उमर का ऐलान, कहते हैं ताकत के इस्तेमाल से मुल्क बंद कर सकते हैं मगर चला नहीं सकते। बैरूनी मुदाखलत से मुसल्लत हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले, इस्लामाबाद फतह करने या जंग करने नहीं जा रहे, हुकूमत को आईनी, कानूनी, जमहूरी रास्ता दिखाने जा रही हैं। इन कार्रवाइयों का जवाब नहीं, ये हुकूमत नहीं है, एक अरेंजमेंट है। वाहिद रास्ता फौरी आम इंतखाबात हैं। हुकूमत कानून से बाला इक़दामात ना उठाए, अपने लिए मुश्किलात पैदा करे, ना हमारे लिए। अली ज़ैदी ने कहा, कराची के शहरी रियासती दहशतगर्दी से ना डरें। हर सूरत कल 3 बजे नुमाइश चौरंगी पहुंचे। पीटीआई ने कारकुनों की गिरफ्तारी का मामला सेनेट में उठा दिया। ईवान बाला से वॉकआउट। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज़। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज़। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले धमकियां, फिर पाबंदियां और अब माइक भी हटवा दिया। मरियम नवाज ARY न्यूज़ की कवरेज में रुकावट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हटा दिया। ARY न्यूज़ पर झूठे इल्ज़ामात भी लगाए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ARY न्यूज़ का माइक हटाए जाने की मजम्मत। सहाफ़ी तंजीमों का भी इजहार बरहमी, एहतजाज का ऐलान। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं, मरियम नवाज का इक़दाम इंतकामी कार्रवाई है, वो नफ़रतों को हवा दे रही हैं, ARY के साथ खड़े हैं। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट ने कहा, डंडे के जोर पर ARY की नशरियात बंद करना इंतहाई गलत इक़दाम है। नायब सदर PFUJ लाला असद पठान बोले, कल तक आज़ादी इजहार राय की चैंपियन, आज ARY पर इल्ज़ामात। मरियम नवाज माइक हटवाकर क्या पैगाम दे रही हैं? नेशनल प्रेस क्लब, कराची, लाहौर और दीगर की भी मजम्मत। कहा, ऐसी हरकत से ARY को आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। को भी कहना चाहती हूँ कि ये रवायत मत डालें कि जो शख्स सबसे बढ़कर इदारों को गालियाँ निकालेगा, उसी के हक में फैसले आएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज अदलिया को भी डिक्टेट करने लगी। कहा, जो अदालत को गाली दे उसके हक में फैसला न दें। कहा, ना इलेक्शन होंगे ना हुकूमत छोड़ेंगे, किसी को दबाव में लाने की इमरान खान की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अब फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करेंगे। इमरान खान कुर्सी की खातिर बच्चों को मरवाना चाहते हैं। बैरूनी साजिश पिट गई तो अपने कत्ल का ड्रामा रचाया। कोई आपके झूठे ड्रामे का ईंधन नहीं बनेगा। नवाज शरीफ ने तुम्हारी हुकूमत खत्म की, सियासत भी खत्म करेंगे। खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया है और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। प्रोटेस्ट है, जो मकसद है ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए है और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए है, इसमें कामयाबी हो। कप्तान ने जो कहा ठीक कहा, उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान की कॉल पर सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जस्टिस नासिरा के घर का गेट तोड़कर दाखिल हुए दोनों बाप बेटे अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, बैरूनी आकाओं के गुलामों ने आज़ादी की ख्वाहिश को दबाने की कोशिश की। पंजाब के शहरी डट जाएं, मीर जाफर और मीर सादिक आपके आज़ादी के जज्बे को नहीं हरा सकते। सुप्रीम कोर्ट में रास्तों की बंदिश और छापों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और FIA को शेख रशीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का भी इंतजामिया को PTI के कारकुनों को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने PTI कारकुनों को भी हिरासत करने से रोक दिया। IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी। कारकुनों को हिरासत करने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पुलिस से कल जवाब तलब कर दिया। एहतजाज और सियासी सरगर्मियां हर शहरी का हक है। हुकूमत किसी सियासी जमात की सरगर्मियों में रुकावट न बने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, किसी सियासी जमात को बुनियादी हुकूक से महरूम न किया जाए।
हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ इक़दामात से बाज रहे। लाहौर बार की वकला की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत, कहा चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल न किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद, कसूर, कोट राधा किशन और दीपालपुर में गिरफ्तारियों पर एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद। हुकूमत की हिदायत पर पेमरा ने केबल ऑपरेटर्स को ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने का हुक्म दिया। कई शहरों में पेमरा के एहलकार नशरियात रुतवाने केबल ऑपरेटर्स के पास खुद गए। इस्लामाबाद में नयाटेल ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची में स्ट्रॉम फाइबर ने पिछले नंबरों पर धकेल दिया। लाहौर, कोयटा, सक्खर, हैदराबाद, पीर महल, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, टेक्सिला, वाकेंड, मरी, कोटली सतियां, गोजर खान समेत दीगर शहरों में भी ARY न्यूज़ की नशरियात की पोजीशन तब्दील। आवाम नाराज, शहरियों का एहतजाज। ARY न्यूज़ की नशरियात बहाली का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत को लगता है 21वीं सदी में सेंसरशिप इनको कामयाब करेगा, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। ये जो मीडिया को कर रहे हैं उनका जो राइट है कवर करने का, और ख़ास तौर पे ARY के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया की आवाज़ बंद करने के लिए कर रहे हैं, और जो बाकी मीडिया जो इनके साथ चल रहा है उसको सिर्फ इजाज़त दे रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ARY न्यूज़ के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की मजम्मत, कहा हुकूमत मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है, ख़ास तौर पर ARY न्यूज़ पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। एमेंट का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने और आखिरी नंबरों पर मुंतकिल किए जाने पर इजहार तशवीश, हुकूमत और पेमरा से नोटिस लेने का मुतालबा। नशरियात में गैर कानूनी खलल डालने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। एलामिये में कहा गया, एमेंड इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है, अवाम तक इत्तलाआत की रसाई में रुकावट को आज़ादी इजहार राय पर हमला तस्वुर करती है। ARY न्यूज़ बाज़ मकामात पर गैर कानूनी ऑफेयर किया गया। ARY न्यूज़ को असल पोजीशन पर बहाल किया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाहौर में छापे के दौरान शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब अता तारड़, IG पंजाब समेत सियासी शख्सियात की शिरकत। पुलिस एहलकार की शहादत का मुकदमा दर्ज। हमजा शहबाज कहते हैं कांस्टेबल के बेटे के आंसू से मेरा दिल छलनी हो गया। इमरान खान ने अपने कारकुनों में नफरत का बीज बोया। मैं इंतकाम नहीं लूंगा, वो करूंगा जो एक पाकिस्तानी के नाते करना चाहिए। बनाना रिपब्लिक नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की तारीख भी तुम्हारी मर्जी की हो। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और नीदरलैंड्स की मलिका से मुलाकात। बिलावल भुट्टो और मलिका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुआशी बहरान के हल पर गुफ्तगू। इस मौके पर वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर और सेनेटर शेरी रहमान भी मौजूद थी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। IMF से मुज़ाकरात में मजीद ताख़ीर की खबर से डॉलर दोबारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 48 पैसे इजाफे से 201 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है IMF से मुज़ाकरात में मजीद ताख़ीर हुई तो रुपया मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। 100 इंडेक्स में 489 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 42,000 की हद से नीचे गिर गया। ऑयल कंपनीज ने तेल की तरसील रोक दी। तर्जुमान पेट्रोलियम एसोसिएशन पंजाब का कहना है कल सिक्योरिटी की वजह से गाड़ियां तेल सप्लाई नहीं करेंगी। ऑयल कंपनीज के पास पहले ही तेल सप्लाई 1.5 माह से कम है। रास्ते बंद होने से सप्लाई में मजीद गैप आएगा। हुकूमत अपनी हिकमत अमली वज़ा करे। जब हुकूमत में होते हैं तो आइन का कोई ख्याल नहीं, जब ऑपोजिशन में आते हैं तो अदालतों में आ जाते हैं। अदालत को और भी बहुत से काम हैं, हर इदारे का अपना काम है, पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकते। शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा मुंतखब नुमाइंदे आपस में बात नहीं करेंगे तो आईनी इदारे काम कैसे करेंगे, ये बताएं अदालत क्या करे। यहाँ सब तगड़े होते हैं, फैसले देते हैं, मगर किसी फैसले पर एग्जीक्यूटिव ने अमल नहीं किया।
یاسین ملک کے خلاف بے بنیاد الزامات کو ختم کیا جائے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا یاسین ملک سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ. کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو فوری بند کرے. بلوچستان کے ضلع شیرانی میں چلغوزی کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹر بھی آگ بجھانے کے لیے استعمال کیے گئے. لیویز کے اہلکاروں سمیت مقامی افراد نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا. دو بوند پاکستان کی خاطر. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. 5 روزہ مہم کے دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کا شاندار کھیل. میزبان انڈونیشیا پر گول کی بارش کر دی. یک طرفہ مقابلے میں 13-0 سے ہرا دیا. گزشتہ روز پاک بھارت ٹاکرا 1-1 گول سے برابر رہا تھا. ہاکی کے بعد کرکٹ کے میدان سے بھی اچھی خبر. قومی ویمن ٹیم نے سری لنکا کو بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دے دی. پاک سری لنکا T20 سیریز کا پہلا میچ کراچی میں کھیلا گیا. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,45,800 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,25,000 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,206 درہم ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.